हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको आईपी एड्रेस के बारे में बताया था कि आईपी एड्रेस होता क्या है और कितने टाइप्स के आईपी एड्रेस होते हैं। उससे पहले भी मैं आईटी के काफी सारे टॉपिक्स बता चुका हूँ। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको देख सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली बहुत कॉमन टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपका एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल मींस सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट, जो एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। वो बेसिकली होता क्या है, मैं आज आपको उसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा। देन आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं एक एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ, मैं उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। और अब आप फ्री में एसएसएल अपनी वेबसाइट पे कैसे लगा सकते हैं। जी हाँ, मैंने बोला फ्री में भी आपको एसएसएल सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो वो कैसे मिलता है, कैसे आपको वेबसाइट में लगाया जाता है, इसकी भी डिटेल में आज आपको प्रैक्टिकल वे से करके दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्योर सॉकेट लेयर, इन शॉर्ट एसएसएल, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इन शॉर्ट टीएलएस। ये दो टर्म है जो बेसिकली हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को मोस्ट सिक्योर बनाने के लिए, कस्टमर का ट्रस्ट लेने के लिए, और आपकी डेटाबेस की या जो भी आपकी कार्ड इंफॉर्मेशन है उसको यूजर से सिक्योर रखने के लिए, किसी भी हैकर से सिक्योर रखने के लिए। बेसिकली ये डिजिटल सर्टिफिकेट आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है, जो वेबसाइट में लगाया जाता है। कस्टमर का ट्रस्ट लेते हैं जिससे हम कि वेबसाइट सिक्योर है। आप हमारी वेबसाइट पे अगर पर्टिकुलर विजिट करोगे तो आपके सिस्टम पे कोई वायरस अटैक या आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन लीकेज नहीं होगी। ये इस चीज की श्योरिटी देता है। ये एक तरीके से पूरा डिजिटल सर्टिफिकेट है। ये डिजिटल सर्टिफिकेट बेसिकली जो होता है, जो लोग इंटरनेट पर विजिट करते रहते हैं उन लोगों को बेसिकली दिखता रहता होगा। लाइक फॉर द एग्जांपल कि आप कैसे पहचानोगे कि डिजिटल सर्टिफिकेट आपका सिक्योर है या फिर आपका लाइक कोई वेबसाइट सिक्योर है या फिर वेबसाइट सिक्योर नहीं है। लाइक जैसे आपको ये इमेज दिख रही है गाइस, तो इस इमेज से आप थोड़ा सा इस तरीके से पहचान सकते हैं। जिस वेबसाइट में ग्रीन कलर का ऐसे लॉक आता है वो मीन्स वो वेबसाइट सिक्योर होती है। जिस वेबसाइट पे इस तरीके से आपका आता है लाइक नॉट सिक्योर या ब्राउजर की आइडेंटिफिकेशन होती है ये कि नॉट सिक्योर, या फिर आपका क्रॉस करके भी दिखा देता है रेड कलर का, तो मीन्स वो वेबसाइट एसएसएल से सेटिस्फाई नहीं है। उस वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं हुआ है अभी तक। तो इस तरह की वेबसाइट को नॉट सिक्योर होती है। मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है, इन अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो या आप ऐसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो जो नॉट सिक्योर है, उस वेबसाइट को आपको विजिट नहीं करना चाहिए। या ऐसी वेबसाइट पे आपको गलती से भी कोई ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन कार्ड डिटेल्स वगैरह नहीं डालनी चाहिए। मे बी ये वेबसाइट आपकी हैक हो सकती है, आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है, जिसके वजह से आपको आई थिंक काफी लॉस हो सकता है, क्योंकि वो एक ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है, एक डिजिटलाइज साइन वेबसाइट नहीं है। तो हमेशा ट्रांजेक्शन या कोई भी विजिटिंग ब्राउजिंग आप करें तो हमेशा एक एसएसएल सेटिस्फाई वेबसाइट से ही करें जिसमें आपका लॉक होता है ग्रीन कलर का, या वो वेबसाइट में कोई नॉट सिक्योर लाइक समथिंग ना लिखा हुआ रहो, तो वो वेबसाइट आपकी सिक्योर मानी जाती है, वो एसएसएल से सेटिस्फाई होती है। तो जस्ट बेसिकली आप ब्राउजिंग के टाइम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेबसाइट सिक्योर है नहीं है, या फिर इस वेबसाइट में एसएसएल लगा है या नहीं लगा हुआ। आई थिंक थोड़ी सी आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या होता है। मैंने अभी आपको दो टर्म यूज करे हैं कि बेसिकली आपको एसएसएल बोलते हैं या टीएलएस भी बोलते हैं। ये टीएलएस क्या है, कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। मेरे जो यूजर्स हैं मेरे से पूछते रहते हैं कि सर एसएसएल तो सुना है, टीएलएस क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि टीएलएस बेसिकली क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी मेनली क्या है, आपका 1999 में जब आपका एसएसएल डेवलप हुआ था, एसएसएल सर्टिफिकेट का कंसेप्ट हुआ था, तो इसका एक अपग्रेडेड सक्सेसिव वर्जन बना था जिसको टीएलएस बोला गया था, और जो आज के टाइम में भी चलता है। बट फेमस जो है, हालांकि फेमस आपका एसएसएल ही है, इसलिए सब लोग इसको एसएसएल के नाम से ही जानते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं आपका एसएसएल/टीएलएस। दोनों एक ही चीज होती है, एक तरीके डिजिटल सर्टिफिकेट है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, दोनों एक ही चीज है। बट जो अपग्रेडेड और लेटेस्ट वर्जन है जो आज के टाइम पे 1999 के बाद से जाना जाता है, वो आपका टीएलएस ही है, जो उसका एक ऑफिशियल नेम है। आई थिंक थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि एसएसएल एंड आपका टीएलएस होता क्या है। तो आप आइडेंटिफाई भी इजीली इसको कर सकते हो किसी वेबसाइट में एसएसएल इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है गाइस, देन मैं आपको अब इसका एसएसएल का वर्किंग प्रोसेस कैसे होता है
वो थोड़ा सा बता देता हूं। देन मैं आपको एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री में आप कैसे ले सकते हो, अपनी वेबसाइट में इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे होता है, वो मैं आज आपको पूरा करके दिखाऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल वे से, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट एसएसएल का समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल वे, कि कैसे एसएसएल को हम फ्री में ले सकते हैं। किसी भी एक वेबसाइट से उससे हम ले सकते हैं, और भी वेबसाइट्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो फ्री में एसएसएल देती है। हालांकि इसके कुछ परचेज वर्जन भी होते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि क्या प्राइस इसका चलता है। देन आप फ्री में ट्राई कर सकते हैं, उसको लेके आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर बना सकते हैं। एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कैसे होगा वो सब चीजें मैं आपको अभी प्रोसेस करके दिखा दूंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा एसएसएल सर्टिफिकेट वर्क कैसे करता है इसकी डिटेल बता देता हूँ। एसएसएल सर्टिफिकेट काम कैसे करता है गाइस, अब मैं आपको थोड़ा उसके बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ। एसएसएल सर्टिफिकेट बेसिकली जैसे मैं बता चुका हूँ कि एक पूरा डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो मेजरली हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन या फिर आपका जो भी उसका ओनर है उसकी इंफॉर्मेशन को पूरा एक तरीके से क्रिप्टोग्राफी की के थ्रू वो उसको स्टोर रखता है। ये क्रिप्टोग्राफी की मींस उसको इनक्रिप्ट फॉर्म में उसको स्टोर रखता है, वो फॉर्म जिसको कोई भी ह्यूमन रीडेबल रीड नहीं कर सकता। इसको रीड करने के लिए बेसिकली आपको डिक्रिप्ट जो की होती है, लाइक आपका कोई भी घर का जैसे लॉक होता है, उस लॉक को आप तभी खोल सकते हो जब आपके पास उसकी एक्चुअल की होगी, तो तभी उसको ओपन करके देन आप उसके अंदर मूव कर सकते हैं। सेम वे से आपकी जो डिजिटल की होती है वो आपकी क्रिप्टो की होती है। इस क्रिप्टो की के अंदर दो कीज यूज की जाती है। एक आपकी पब्लिक की होती है। पब्लिक की बेसिकली जो होती है वो आपकी जो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है या जो भी हम वेबसाइट पे ब्राउजिंग करते हैं, वो जो भी हम ब्राउजिंग कर रहे हैं, जो भी हमारा सेशन एक तरीके से क्रिएट हुआ विजिटिंग का, वो आपका आपका एसएसएल या टीएलएस के थ्रू आपका जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाता है। वो ये बताता है पब्लिक की आपका बेसिकली कि वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हो वो आपका एसएसएल से सेटिस्फाई है, और वो इन्फॉर्मेशन एक तरीके से जो भी आप विजिट कर रहे हो, जो भी आप देख रहे हो या जो भी इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट में पुट कर रहे हो, वो सारी की सारी इंक्रिप्ट रहेगी। उसको कोई एंड यूजर भी उसको समझ नहीं सकता, वो पूरी डिजिटलाइज है। मींस उसको समझने के लिए पूरा डिक्रिप्ट का कंसेप्ट होता है, वो चीज चाहिए होता है। वो आपको मतलब उसकी को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। इंफॉर्मेशन आपकी सिक्योर है, जो भी डिटेल्स आप पुट कर रहे हो वो पूरी सिक्योर है। ये सारा काम एक तरीके से आपका पब्लिक की का काम होता है जो उसको सिक्योर रखता है। जो दूसरी की होती है इसके अंदर डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर, वो बेसिकली आपकी प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की एक तरीके से मोस्ट सिक्योर की होती है, किसी के साथ भी वो शेयर नहीं की जाती। जब हम एसएसएल को इंस्टॉल करते हैं तो दो तरह की मिलती है हमें, एक प्राइवेट की मिलती है और एक आपकी पब्लिक की मिलती है। पब्लिक की हमारे सेशंस को कम्युनिकेट करने के काम आती है वायदा आपका एसएसएल एंड टीएलएस के लिए, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। प्राइवेट की आपकी सिक्योर होती है जिसका मेन काम होता है आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को एक तरीके से स्टोर रखना, जो भी ओनर है उसकी डिटेल्स को स्टोर रखना, और हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स को लाइक कोई भी आपकी जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल ये सारी फाइल्स होती है उसको एक तरीके से प्रॉपर सिक्योर रखना। इस चीज का काम वो होता है हमारी प्राइवेट की का। ये एक तरीके से बहुत सिक्योर की होती है, किसी के साथ भी शेयर नहीं की जाती है, कि लाइक पूरा इंक्रिप्ट फॉर्म में होती है। इसको कोई डिजिटलाइज होती है, कोई इसको रीड नहीं कर सकता मोस्टली। तो इस तरीके से प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों मिलके आपका सर्टिफिकेट को इशू होता है। देन वो की और प्राइवेट की पब्लिक की दोनों मिलके आपकी वेबसाइट को सिक्योर बनाती है। कार्ड की इंफॉर्मेशन या वेबसाइट ब्राउजर का ट्रस्ट लेती है कि आपको कि उस वेबसाइट में सिक्योर हो गया, अब इसमें कोई भी वायरस अटैक या कोई भी हैकिंग इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं जो आपके इस की के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं, जो आपकी वेबसाइट को मोस्ट सिक्योर बना देती है। आई थिंक थोड़ी सी क्लियर हो गया होगा आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि आपका एसएसएल सर्टिफिकेट जो होता है आपका किस तरीके से आपकी वेबसाइट में काम करता है। दो की इसके अंदर होती है, पब्लिक और प्राइवेट की, दोनों मिलके आपकी वेबसाइट को इंक्रिप्ट फॉर्म में बनाती है। इसको क्रिप्टोग्राफी की बेसिकली दोनों को बोल देते हैं, क्रिप्टो में फॉर्म में कन्वर्ट करती है। वो आपकी वेबसाइट को सिक्योर और आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन को पूरा एक तरीके से इंक्रिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपकी हैकर जो आपकी इंफॉर्मेशन आप पुट कर रहे हो या आप इंफॉर्मेशन वहां से वेबसाइट से गेट कर रहे हो, वो कोई भी इंफॉर्मेशन वो उस तक नहीं पहुंच पाती है। पूरी चीजें इंक्रिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आई थिंक थोड़ा क्लियर है आपको। देन हम आगे चल लेते हैं इसके अंदर कि आपका डिजिटल सर्टिफिकेट किस तरीके से आप किसी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, देन आप फ्री में कहां से ले सकते हो, और अपनी वेबसाइट पे इसको प्रॉपर कैसे इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को सिक्योर बना सकते हो। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं गाइस। जैसे कि गाइस मैंने आपको पूरा भी थोड़ा सा एसएसएल के बारे में बताया, जिसका दूसरा नाम हम टीएलएस ही बोलते हैं आपका। तो बेसिकली ये जो आपके डिजिटल सर्टिफिकेट थे वो किसी वेबसाइट पे इंस्टॉल है या नहीं है,
तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो मैं आपको भी थोड़ा सा दिखा दूंगा अपनी स्क्रीन पर। देन हम लोग बात करेंगे कि आप एसएसएल सर्टिफिकेट अगर आप परचेज करना चाहते हो, जो आपको 1200 1500 एक साल का डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप किसी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। तो वो कैसे आप परचेज कर सकते हो वो प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा। देन जो हमारा आज की फीचर है बेसिकली कि आप फ्री में एसएसएल सर्टिफिकेट कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, कहाँ से परचेज कर सकते हैं और उसको इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, जो मैं आपको आज पूरा प्रैक्टिकल वे से समझाने वाला हूँ। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल है या नहीं है, पहला पॉइंट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो वो कैसे आप देख सकते हैं, देन उसके लिए मैं आपको मैंने 2 वेबसाइट सिलेक्ट की है जिसमें एक एसएसएल इंस्टॉल नहीं है और एक वेबसाइट पे एसएसएल इंस्टॉल है। तो ये जस्ट आइडेंटिफिकेशन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी कि हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने जैसे एक वेबसाइट ली है जिसके अंदर आपका इस तरीके से नॉट सिक्योर आ रहा है और आपका जो एचटीटीपीएस है वो आपका क्रॉस दिखा रहा है रेड कलर में। मैंने गूगल क्रोम पे अपनी स्क्रीन ओपन की हुई है। मे बी हो सकता है आपका ब्राउज़र के अकॉर्डिंग वो दूसरे स्क्रीन पर कुछ अलग तरीके से दिखाए। तो बट नॉट सिक्योर आपका रहता है तो मीन्स एसएसएल आपका उसमें अवेलेबल नहीं होता या कई बार दिखाता है दिस वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर फॉर विजिटिंग। तो वो आप उसमें अगर विजिट टू एनी वे आप उस पे क्लिक करते हो तब आप उस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट ये आपका कब इंस्टॉल हुआ था, कैसे एक्सपायर हुआ, किस डेट में हुआ, ये डिटेल्स भी आप इजीली देख सकते हैं। आप जस्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा योर कनेक्शन इज और साइट इज नॉट सिक्योर और सर्टिफिकेट इज नॉट अ वैलिड। आप इस पर क्लिक करेंगे देन आपको सर्टिफिकेट की फुल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो डिजिटल सर्टिफिकेट है। ये कब इशू हुआ था, इशू डेट आपको यहाँ दिखा देगा प्रॉपर कि इस डेट में ये इशू हुआ था और ये कब एक्सपायर हो चुका है तो वो डेट भी आपको दिख रहा है। तो इससे आप इजीली क्लियर कर पाओगे कि आपका ये सर्टिफिकेट एक्सपायर है। इस सर्टिफिकेट मतलब ऐसी वेबसाइट पे जैसे मैंने आपको बताया था विजिट करना देन आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है क्योंकि हैकिंग के हिसाब से ये वेबसाइट जल्दी हैक हो सकती है। आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस इसमें 100% रहते हैं। तो ये आपका इस तरीके से एसएसएल सर्टिफिकेट का काम ही मेनली यही है कि आपकी वेबसाइट को और आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने का। अब मैं दूसरी वेबसाइट दिखा देता हूँ जो बेसिकली एक सिक्योर वेबसाइट है और जिसके अंदर एसएसएल इंस्टॉल है जो आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। देखिए लाइक मैंने दूसरी वेबसाइट जो ली है जो blissTechnosoft.com, इसमें ऐसे एक लॉक कर आपका आ जाता है बना हुआ और इस तरीके से आप इसमें देखो कनेक्शन इज सिक्योर आएगा। आप इसकी सर्टिफिकेट वैलिडिटी इसकी भी चेक कर सकते हैं। कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड, इस पे आप क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ वो डेट इसमें जैसे मैं दिखा रहा हूँ वो है और ये कब एक्सपायर होने वाला है ये डेट भी है क्योंकि आपका सर्टिफिकेट जब भी एक्सपायर होता है तो 1 ईयर मिनिमम रहता है इसका टाइम पीरियड। देन उसके बाद हम इसको रिन्यूअल कर लेते हैं जैसे आपका डोमेन एंड होस्टिंग रिन्यूअल होती है आपका पर ईयर के हिसाब से। तो ये भी आपका आपका रिन्यूअल हो सकता है। तो जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन है कि आप एसएसएल इस वेबसाइट में लगा या नहीं लगा आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जस्ट उसका यूआरएल देख के। पूरा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट यूआरएल है जिसको हम देख के आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वेबसाइट में एसएसएल इंस्टॉल है या नहीं है। चलिए मैं अब आपको वो दिखा देता हूँ कि आप एसएसएल सर्टिफिकेट कहाँ से किस तरीके से परचेज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एसएसएल सर्टिफिकेट होते हैं। आपको जो ठीक लगता है आपके बजट के हिसाब से आप कोई भी एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। देन अपनी वेबसाइट पे उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा बट मैं आपको फ्री एसएसएल के साथ बताऊंगा कि आप फ्री में विदाउट एनी पेमेंट के आप एसएसएल कैसे ले सकते हैं देन अपनी वेबसाइट पे कैसे इंस्टॉल करोगे। तो ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस जैसे मैं आपको कुछ एसएसएल के कुछ प्लान्स दिखा रहा हूँ। आज मैं नेमचेप जो डॉट कॉम है इस वेबसाइट के साथ कुछ इसके जो एसएसएल सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं क्या प्राइस रहते हैं वो आप देख सकते हो। जरूरी नहीं है आप यहीं से खरीदो, आप कहीं और से भी जो आपको सही रेट में आपको एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो रहा है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। मुझे कोई यहाँ का कोई पेड प्रमोशन नहीं मिल रहा है कि मैं आपको इसलिए यहाँ सजेस्ट करूँ, जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं आपको इसके लिए दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका जो आप इसकी वेबसाइट पे आओगे नेमचेप.com देन आप यहाँ सिक्योरिटी का एक ऑप्शन होता है जैसे आपका डोमेन के लिए डोमेन सर्च, होस्टिंग के लिए होस्टिंग होता है, वर्डप्रेस होस्टिंग, ईमेल मार्केटिंग के लिए ऐप वगैरह। देन आपका सिक्योरिटी फैक्टर है जहाँ पर सारी सिक्योरिटी और एसएसएल सर्टिफिकेट आपको इसी कैटेगरी में आते हैं मेनली सिक्योरिटी पर्पज से इसीलिए। तो एसएसएल सर्टिफिकेट पे मैं क्लिक करता हूँ और आप इसके जो भी आप प्लान है वो आप देख सकते हो। आप इंडियन करेंसी में भी इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो जैसे आपका बाय डिफॉल्ट यूएस करेंसी में दिखा रहा है ये करेंसी हम चेंज कर लेते हैं। लाइक इंडियन करेंसी मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया।
और डिजिटल सर्टिफिकेट की अब जो भी आपको रेट दिखाएगा यहाँ पर ऑब्वियसली अब इंडियन करेंसी में ही आएगी। तो इस हिसाब से देखिए इसके रेट आ रहे हैं। लाइक आपका पॉजिटिव एसएसएल जो बेसिक सर्टिफिकेट होता है ये आपका 488.14 पर ईयर का ये चार्ज दिखा रहा है। देन रिन्यूअल चार्ज आपका इतना रहेगा मींस आफ्टर ये 1 ईयर। तो अगर आपको ये सही लगता है तो यहाँ से आप फाइनली इसको परचेज कर सकते हैं। अलग-अलग सर्टिफिकेट के रेट है, अलग-अलग इसके नाम है। बेसिकली आपका क्या पर्पस है, जैसे उसी हिसाब से जैसे आपको होस्टिंग कैटेगरी होती है, किस हिसाब से आपको स्पेस चाहिए, क्या कुछ चाहिए, उसी हिसाब से आपको कितनी वेबसाइट के लिए आपको एसएसएल सर्टिफिकेट चाहिए, नंबर ऑफ वेबसाइट और उसमें जो आपके जो की फैक्टर्स होते हैं उसमें, वो आपको कितने एन्क्रिप्ट फॉर्म देंगे, कितनी की सिक्योरिटी है उस सर्टिफिकेट में, ये सब चीज़ें आपको सर्टिफिकेट की डिटेल में देख सकते हो। बेसिकली अगर आप एक सिक्योर डेटा ट्रांज़ैक्शंस और डेटा सिक्योरिटी पर्पज़ से अगर आप रखना चाहते हो अपनी वेबसाइट में, तो आप बेसिक एसएसएल के साथ भी जा सकते हैं। देन बाकी और भी प्लान है जिसकी डिटेल्स आप पूरा कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बाय नाउ पे परचेज़ करके जैसे आपको डोमेन एंड होस्टिंग परचेज़ करने का प्रोसीजर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सेम वे से आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। आपके फिर ये अकाउंट में विज़िबल हो जाएगा। देन आप उसको फाइनली अपना जो भी डोमेन है और होस्टिंग है उसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊँगा। बट मैं आपको फ्री एसएसएल आपको लगा के दिखाऊँगा कि फ्री एसएसएल आप कैसे ले सकते हैं, देन आप उसको वेबसाइट पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब उसकी तरफ चल लेते हैं। गाइस जैसे मैं अब आपको फ्री एसएसएल कहाँ से मिल सकता है, वो मैं उस साइट को दिखाऊँगा और वो कैसे उस पे रजिस्टर्ड करना है, वो पूरा प्रोसीजर बताऊँगा। बेसिकली देन उसके बाद हम लोग जो करेंगे, लाइक जो मेरी वेबसाइट है, जो ऑलरेडी एसएसएल इसमें लगा हुआ है, मैं इसमें से एसएसएल आपको टेस्टिंग करने के लिए इसमें से वो एसएसएल अनइंस्टॉल करके एक दूसरी कंपनी का एसएसएल इसमें इंस्टॉलेशन जो आपको प्रोसीजर पूरा समझा दूँगा, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एसएसएल हम फाइनली रजिस्टर्ड कैसे करते हैं और देन अपनी वेबसाइट पर या किसी वेबसाइट पे आपको लगाना हो तो आप कैसे उसको विद हेल्प ऑफ cPanel आप कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ। तो आपका जो वेबसाइट है जहाँ से फ्री एसएसएल आपको मिल सकता है zerossl.com है। ये आपको फ्री एसएसएल प्रोवाइड करता है बट इसकी एक थोड़ी-सी लिमिट है कि आप एक अकाउंट से 3 ही एसएसएल फ्री ऐसे आपको एसएसएल मिल सकते हैं और वो जो एसएसएल सर्टिफिकेट होता है वो जस्ट 90 डेज़ के लिए ही वैलिड होता है मीन्स 90 डेज़ के बाद आपको उसको पेड प्लान में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, देन आप उसमें कोई और ईमेल आईडी से नया सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर आप इस तरीके से अगर आप करना चाहो, तो इसके फ्री एसएसएल के साथ जाना चाहो तो आप कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर आपको सिखाने का मेन पर्पज़ यही है कि आपको एसएसएल रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे वो इश्यू होता है, आपका जो डिजिटल सर्टिफिकेट है और वेबसाइट पे किस तरीके से इंस्टॉलेशन प्रोसीजर होती है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसे हमें यहाँ पर आके सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेट फ्री एसएसएल मीन्स आपको एक अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है, जो फ्री प्लान है हमारा। तो इसके लिए आपको कोई भी जो आपकी ईमेल आईडी है, आप जीमेल आईडी या कोई भी और अपनी बिज़नेस ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं अगर आपका है तो। तो लाइक मैं अपना इसमें ईमेल आईडी लॉगिन कर रहा हूँ, जिससे मैं रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। ये जस्ट मैंने क्रिएट कर लिया अपना। तो मेरा इसमें इस तरीके से आपका आपका आ जाएगा वेलकम करके मीन्स आप उसमें साइन अप हो गए हो। उसके बाद आपको इसमें जो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपका न्यू सर्टिफिकेट के लिए यहाँ अप्लाई कर दोगे। आई नीड ए वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। मीन्स आपको प्लीज एंटर एटलीस्ट वन डोमेन टू सिक्योर योर वेबसाइट, लाइक सिंगल डोमेन हमें डालना है, जिसके लिए हमें बेसिकली सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ डोमेन का नाम डालना है जस्ट। तो ये डोमेन डाल दिया, तो ये वैलिड हो गया। देन आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे इसके। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि 90 डेज़ के लिए ही फ्री सर्टिफिकेट देता है। आपको 1 ईयर के लिए चाहिए तो प्रो में है मीन्स आपको उसके लिए पेमेंट इसकी करनी पड़ेगी। बट हम 90 डेज़ के लिए इसको रजिस्टर्ड कर लेते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप नेक्स्ट स्टेप करोगे इसका। ऑटो जनरेट सीएसआर होएगा आपका मीन्स जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होएगा वो आपके ऑटो जनरेटेड रहेंगे इसमें। ये इस तरीके से आपका प्रीमियम के कुछ प्लान दिखाए हैं जो आपके प्रीमियम में हो सकते हैं। फाइनलाइज योर ऑर्डर, बट हमारा इसमें जो भी है
वो प्रीमियम नहीं है, हमारा फ्री वाला प्लान है। वाइल्ड कार्ड आपको सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि वो प्रो में फीचर है, इस वजह से। फाइनलाइज योर ऑर्डर करके देन आपका ये फ्री प्लान इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा। ये वाला आपका सिलेक्टेड है। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। 90 डेज का सर्टिफिकेट है, आपका 1 ईयर नहीं मिल रहा है, जो जो क्रॉस फीचर है वो आपको इसमें नहीं मिल रहे हैं। मीन्स आपको बेसिक प्रोटेक्शन के साथ ये आपको सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा, जिसको हम वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप करके फाइनली हम इसको चेकआउट प्रोसेस करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, बट आपका नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगा। मीन्स आपको सर्टिफिकेट एक तरीके से इशू हो जाएगा, तो वो भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। गाइस, जैसे नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आ गया है, इसमें हमारा बेसिकली वो वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है। वेरिफिकेशन के इसने जो दिए आपको 3 मेथड दिए। इसमें पहला ईमेल वेरिफिकेशन है। मीन्स आप 3 तरीके से वेरिफिकेशन अपनी वेबसाइट की, आप इस वेबसाइट के ओनर हो या नहीं हो। किसी और वेबसाइट के लिए तो एसएसएल सर्टिफिकेट इशू नहीं करवा रहे हो, तो ये इसकी वेरिफिकेशन है बेसिकली। तो इसमें 3 तरीके से आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। जो इसमें पहला तरीका जो दिया है, आप जो ईमेल आईडी है उस पे आप एक तरीके से मेल जाएगा, लिंक वेरीफाई होगा, वो तरीका है, वो आप कर सकते हो। अगर आपने ईमेल आईडी नहीं बनाई हुई है, admin@ जो भी आपका डोमेन है, तो वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो ईमेल आईडी आपको एक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि उस पे वेरिफिकेशन आएगा आपका, वो ओके करना होगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास ईमेल आईडी भी नहीं बना है, तो आपका डीएनएस, आपका सी नेम करके हमारे डीएनएस में ऐड होता है। वो सारा प्रोसीजर क्या है, ये आपके सारे स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं, उसको आप देख सकते हो। जो आपको सबसे ईज़िएस्ट वे है, अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ थोड़ा-सा टफ है, तो आप एचटीटीपी फाइल अपलोड मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं आपको इसके थ्रू ही करके दिखाऊँगा, डोमेन वेरिफिकेशन। तो इसमें जो स्टेप है, उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही हमें करना पड़ेगा वेरिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है इसमें, डाउनलोड योर ऑथेंटिकेट फाइल यूजिंग द डाउनलोड लिंक। लाइक मैंने इस पे क्लिक करा, तो आपकी ये टीएक्सटी फाइल डाउनलोड हो गई है, जो आपको यहाँ दिख रही होगी। तो इस तरीके से फाइल डाउनलोड करके दिया। देन अभी आपको जो स्टेप्स बताए, अपलोड द दिस ऑथेंटिकेट फाइल टू योर एचटीटीपी सर्वर, और वो इस सर्वर में, इस फ़ोल्डर के अंदर वो आपके होने चाहिए। मीन्स मुझे अब अपनी वेबसाइट का cPanel जो है वो लॉगिन करना होगा। देन आपको उसके अंदर ये आपको डोमेन, आपके ये फ़ोल्डर बना के ये जो मैंने फाइल डाउनलोड करी है वो इंस्टॉल करनी होगी। चलिए इसको करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपना cPanel लॉगिन किया हुआ है। तो इसके अंदर आओगे आप, तो आपको जो उसने स्टेप्स बताए थे उसके हिसाब से ही आपको वो करना है। तो हमें फ़ोल्डर बनाना है, और फ़ोल्डर बना के ही आपको उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर में ही वेबसाइट को उसको अपलोड करना है। तो फाइल मैनेजर पे आते हैं। ये cPanel है बेसिकली, तो जिसके अंदर हमारी वेबसाइट अपलोड होती है, जिसके अंदर पूरी वेबसाइट रखी होती है। तो जो मेरी मेन वेबसाइट है वो पब्लिक एचटीएमएल फ़ोल्डर में है। देन इसके अंदर आपका जैसा उसने बताया, जैसे इसने दिखाया था आपका, कि वेल नॉन नाम से एक फ़ोल्डर होगा। ये अगर आपके में पब्लिक एचटीएमएल में नहीं है तो आपको बनाना होगा। देन उसके अंदर पीकेआई वैलिडेशन नाम से फ़ोल्डर होता है, यहाँ पर आपको आना है, और यहाँ आके आपको जो आपकी टेक्स्ट फाइल अपलोड हुई है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। ये वेरिफिकेशन मेथड है, इसको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होगा। तो जो मेरी फाइल डाउनलोड हुई है वो डाउनलोड्स में गई होगी। तो ये फाइल मेरी थी, देन इसको मैंने इस तरीके से अपना अपलोड कर दिया। तो ये फाइनली मेरी अपलोड हो गई है इसमें। इस पे आप क्लिक करोगे तो फाइल आपकी यहाँ पर लास्ट मॉडिफाई में आप देख सकते हो, ये आपकी इधर आ गई है फाइल। देन आपको वेरिफिकेशन का जो लास्ट स्टेप है वो पूरा करना है। ये आपने कर दिया है, तो आप इसमें फाइनली नेक्स्ट करोगे। तो आप वेरिफिकेशन मेथड फॉर दिस आपका ये हो गया। आपका स्टार्ट करना है वेरिफिकेशन डोमेन, वेरीफाई डोमेन। अगर आपकी फाइल सक्सेसफुल उस पाथ में है, तो आपका डोमेन यहाँ पूरा वैलिड हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। फाइनली हमारा सब कुछ ओके था। सर्टिफिकेट एक तरीके से हमारा एक इश्यू हो गया है, डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट। देन आपका इंस्टॉल करने का प्रोसीजर रहेगा वो हमारा, और फाइनली हमारे स्टेप सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सर्टिफिकेट आपका अभी करंटली सिस्टम अभी वर्क कर रहा है, इस पे इशू हो रहा है सर्टिफिकेट, लिखा है योर सिस्टम इज करंटली इशूइंग द सर्टिफिकेट। कुछ टाइम वेट करना पड़ता है। सर्टिफिकेट कई वेबसाइट्स में के लिए आपको सर्टिफिकेट इशू होने में आपका 24 आवर्स 48 आवर्स भी लग जाते हैं। वो डिपेंड होता है, जब आप उसको परचेस कर रहे होते हो तो उसमें टाइम मेंशन होता है कि कितने टाइम में आपको सर्टिफिकेट इशू होगा।
ऐसा नहीं होता कि इंस्टेंट ही हो जाए, वो डिपेंड होता है सब कुछ। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा-सा। इसमें तो इंस्टेंट हो जाएगा अभी हमें। गाइस जैसे हमारा अभी सर्टिफिकेट फाइनली इश्यू हो गया है इसमें, सर्टिफिकेट इज़ इश्यू एंड रेडी फॉर द इंस्टॉलेशन। आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है, आपको अब डाउनलोड प्रोसीजर करना है। मीन्स सर्टिफिकेट आपको इश्यू हो गया, उसको आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपसे पूछ रहा है सर्वर टाइप। मीन्स आपका जो सर्वर है, वो आपकी जो वेबसाइट चल रही है, वो किस टाइप के सर्वर पे चल रही है, वो आपको इस ड्रॉप डाउन में से वो पर्टिकुलर ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जो मेरी वेबसाइट रनिंग हो रही है अभी वो सी पैनल पे है, कंट्रोल पैनल, तो मैंने वो सिलेक्ट किया और डाउनलोड ज़िप फाइल। आप इसको डाउनलोड करोगे तो जिप फाइल में आपका डाउनलोड होगा। इसमें आपका .crtf एक सर्टिफिकेट आपका आएगा, जो आपको फाइनली सी पैनल में इंस्टॉल करना होगा, जो मैं अभी करके दिखाऊंगा। फिर हम फाइनली यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ। तो ये चीजें करेंगे अभी। तो अभी सर्टिफिकेट हमारा फाइनली ये डाउनलोड हो गया जिप फाइल। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स आई है। तो इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे मेरा फोल्डर ca डॉट बंडल डॉट crt सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट डॉट crt ये मेन सर्टिफिकेट है। और आपकी प्राइवेट की, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिजिटल सर्टिफिकेट में दो तरह की होती है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। प्राइवेट की सिक्योर की होती है, डिक्रिप्ट करने के पर्पज से इसको यूज किया जाता है। तो ये आपका टोटल आपका पूरा एक बंडल आ गया है, जिसको हम यूज करेंगे अपना वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट लगाने के लिए। अब हम लास्ट स्टेप पे आ गए हैं, जिसमें फाइनली सर्टिफिकेट इशू करने के बाद इसको कैसे वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है, मैं आपको वो चीजें बताऊंगा। जिसके लिए ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे पहले से ही एक एसएसएल इंस्टॉल है, जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी दिखाई थी। आप ये देख सकते हैं कि इसमें कौन सा एसएसएल चल रहा है, किस सर्टिफिकेट का चल रहा है। वो आप यहाँ पर आके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी से आप चेक कर सकते हैं कि ये कब इशू हुआ था एंड कब एक्सपायर हुआ था। क्योंकि अभी मैं नया सर्टिफिकेट इस पे लगाऊंगा तो उसमें ऑब्वियसली आज की डेट ही इसमें विजिबल होएगी, और किस कंपनी ने इसको इशू किया है यहाँ भी लिखा हुआ है। अभी बिफोर मैंने भी जीरो एसएसएल का सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं किया है, तो अभी आपका जो एक्चुअल इसमें चल रहा था वो ये वाला चल रहा है। अभी जब मैं इस पे रिप्लेस कर दूंगा दूसरा सर्टिफिकेट, तो उसमें आपकी जीरो एसएसएल कंपनी का नाम और इशू डेट में आपकी आज की डेट आ जाएगी, और एक्सपायरी डेट में आज से 3 महीने बाद मीन्स 90 डेज के बाद की डेट इसमें विजिबल होगी। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि मीन्स आपका ये पर्टिकुलर एसएसएल इस डोमेन के साथ कनेक्ट हो गया है। चलिए इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं कि अब एसएसएल को कैसे इंस्टॉल करना है। गाइस सबसे पहले मैं जो मेरा ऑलरेडी सर्टिफिकेट इसमें लगा हुआ है, मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, सो दैट मैं आपको जो नया सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो उसमें इंस्टॉल प्रोसीजर दिखा पाऊँ। तो पहले मैं अनइंस्टॉल प्रोसीजर कर रहा हूँ अपना ऑलरेडी सर्टिफिकेट जो लगा हुआ है, तो मेरा नेम चिप के साथ ही ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है। तो सर्टिफिकेट को मैं अनइंस्टॉल प्रोसीजर पे आके यहाँ पर मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ऑब्वियसली मुझे बाद में भी लगाना पड़ेगा ये, तो मैं इसको पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। कोई एक पासवर्ड डाल के। तो मेरा सर्टिफिकेट ये डाउनलोड हो गया, क्योंकि मैं आफ्टर दिस प्रोसीजर में वापस ही इसको लगा दूंगा। तो अब इसको अनइंस्टॉल हम कर देते हैं। If you wish to install this certificate elsewhere, please download it before it uninstalling. Create a password. You need to password to accept from the this prefix means जो आपने password पहले डाला था वही डालना है। Uninstall मीन्स वो वेबसाइट से आपका सर्टिफिकेट हट गया है, अनइंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। आपके पास ये मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सर्टिफिकेट फाइनली आपका जो पर्टिकुलर वेबसाइट थी वहाँ से अनइंस्टॉल हो गया है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर आके। जैसे कि हम वेबसाइट पे सर्टिफिकेट को अनइंस्टॉल कर चुके हैं, तो अब इस तरीके से नोट सिक्योर आ गया वेबसाइट में।
और द कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। आपको जैसे मैं बताया था कि इस तरीके से भी आ जाता है ये। और अगर आपको विजिट करना है इस वेबसाइट को तो आप यहाँ क्लिक करके प्रोसीजर टू देन अनसेफ वेबसाइट रहती है एक तरीके से, जो लिखा दिखा रहा है। वेबसाइट ओपन हो जाएगी बट इस तरीके से नॉट सिक्योर हो गया, इसमें भी कोई भी एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है। हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो फाइनली हमने जीरो एसएसएल सर्टिफिकेट हमने जनरेट किया था। अब आपको उसमें कैसे आपको सी पैनल के साथ इसको इंटीग्रेट करना है, तो वो पूरा प्रोसीजर दिखा देता हूँ। गाइस अब हम लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। फाइनली जो सर्टिफिकेट हमें इश्यू हुआ है उसको हम इंस्टॉल करेंगे अपने उस पर्टिकुलर डोमेन पे, जिसमें मैं bridgetechnosoft.com, जो मैंने एक तरीके से ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल था सर्टिफिकेट, मैंने उसको हटाया है। अगर आपके केस में ऐसा नहीं है, ऑलरेडी कोई सर्टिफिकेट आपका चल रहा है, तो आपको वो सब चीज़ें करने की नीड नहीं है। जस्ट आपको अपना सर्टिफिकेट इश्यू कराना है, देन उसको अपलोडिंग प्रोसीजर जो बताऊँगा वो चीज़ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने सी पैनल है उस पे आ जाना है। उस पे आप सर्च करोगे लाइक एसएसएल। आपका एसएसएल यहाँ पर आपका SSL/TLS, जैसे मैंने आपको बताया था, आपका ये दोनों एक ही नाम होते हैं, दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं। देन आप खोलोगे तो आपने ऑलरेडी सर्टिफिकेट आपको इश्यू हो चुका है, तो इसमें आपको लास्ट ऑप्शन पे आना है, मैनेज साइट, मैनेज एसएसएल साइट्स, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आप मेरे इस सी पैनल में काफ़ी सारी वेबसाइट चल रही है, तो आप उसको अभी सबको इग्नोर कर सकते हैं। आपको जस्ट जिस डोमेन के लिए आपको फाइनली आपको सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन प्रोसीजर करना है, आपको उस पे आना है। मीन्स आपको यहाँ पर डोमेन सिलेक्ट करना है जिसमें वो आपका है। तो मेरा है ऐसे bridgetechnosoft.com, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर, आपको सर्टिफिकेट, सीआरटी, आपका प्राइवेट की, एंड देन आपका ये आपका जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी बंडल, ये 3 फाइलें जैसे मैंने आपको लास्ट अभी दिखाया था कि सर्टिफिकेट में तीनों फाइलें हमारे पास अवेलेबल है। उन फाइल्स का जो कोड है, जो कोडिंग हमारे पास आई है, उसको जस्ट आपको नोटपैड पे ओपन करना है और यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना है और फाइनली इंस्टॉल सर्टिफिकेट बटन हम प्रेस कर देंगे। चलिए अब इसको कर लेते हैं। जो मेरी सर्टिफिकेट था जैसा आप ये देख रहे हो, तो इसके अंदर ये जो आया है आपका लाइक प्राइवेट की को मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। अपने किसी भी एडिटर पे आप नोटपैड पे कर सकते हैं, उसको ओपन करना है। ये प्राइवेट की है, कंट्रोल ए मीन्स कंट्रोल ऑल और कंट्रोल सी कॉपी कर लिया मैंने जस्ट, और उसको आपको जो आपका जो प्राइवेट की वाला बॉक्स दिया है आपको टेक्स्ट एरिया, उसके अंदर आपको पेस्ट करना है जस्ट यहाँ पर, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। सेम वे से हम अब अपना सर्टिफिकेट को भी कॉपी करेंगे। जो सर्टिफिकेट मीन डॉट सीआरटी फाइल है सर्टिफिकेट नाम से, तो इसको भी मैं नोटपैड पे अपना ओपन करूंगा और कंट्रोल ए, कंट्रोल ऑल एंड कंट्रोल सी कॉपी करा, और फाइनली इसको भी हम अपने सर्टिफिकेट जो ऊपर है इस वाले बॉक्स में इसको डाल देंगे डॉट सीआरटी वाले में। देन आपका सीए बंडल वाला है, सीए बंडल, सीए बंडल का आपको जो फाइल है उसको भी सेम प्रोसीजर से आपको करेंगे इंस्टॉल, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और फाइनली आपका सीए बंडल वाली ये फाइल है, इसको भी मैंने इंस्टॉल कर दिया। जैसे ही आपने डाली थी, आपको किस कंपनी का इश्यू हुआ है, यहाँ डिटेल्स भी आपको आ गई है सारी, तो आपका मीन्स वैलिड है सर्टिफिकेट। अब आपका लास्ट स्टेप है, बटन को प्रेस करना है, इंस्टॉल सर्टिफिकेट। तो ये किया मैंने, अब ये प्रोसीजर हो रहा है, सर्टिफिकेट हमारे इस डोमेन से इंस्टॉलेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, मे बी शायद 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम भी ले सकता है। आपका ये हो गया है एसएसएल होस्ट सक्सेसफुल इंस्टॉल। आपका जो डोमेन है, आप उस एसएसएल सर्टिफिकेट आपका लग गया है इसमें। जस्ट ओके प्रेस किया और आपको और कुछ नहीं करना, आपका सर्टिफिकेट एक तरीके से आपके डोमेन पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पे आके चेक कर लेते हैं क्या ये सर्टिफिकेट हमारे डोमेन पे इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। गाइस जैसे मैंने वेबसाइट को पूरा रिफ्रेश किया, कुछ टाइम आपको 2 से 3 मिनट वेट करना है। कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करके रिफ्रेश करना है वेबसाइट को। अब आप देखोगे कि जो वेबसाइट पे मैंने आपको लास्ट दिखाया था कि एसएसएल इंस्टॉल नहीं था, अब मेरी वेबसाइट पे एसएसएल इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया है। अब वैलिडेट कर लेते हैं कि ये क्या जीरो एसएसएल कंपनी का ही एसएसएल है। तो आपको वही सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। कनेक्शन इज सिक्योर पे क्लिक करोगे, देन आपको सर्टिफिकेट वैलिडिटी पे क्लिक करोगे। आप यहाँ देख सकते हो कि किस किस कंपनी ने ये सर्टिफिकेट इश्यू किया है। आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ आ गया है जीरो एसएसएल, और इश्यू मुझे आज की डेट हुई है 13 ऑफ जैन 2023, और टाइम भी इसमें पूरा मेंशन है
पूरे 90 डे के लिए सर्टिफिकेट वैलिड है, जिसकी डेट आपको यहाँ पूरी मेंशन है। मीन्स हमारा 3 मंथ के लिए आपका वेबसाइट पे एसएसएल पूरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। आई थिंक आपको पूरा प्रोसीजर क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये सब हम एसएसएल कैसे हम किसी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं या फ्री में आप एसएसएल कहाँ से आप इश्यू करवा सकते हैं। देन अपनी वेबसाइट पे किस तरीके से cPanel में आप इसको इंस्टॉलेशन ईज़िली कर सकते हैं। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसके रिलेटिवली आपको रिस्पॉन्स कर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइज़ लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको और अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। नॉलेज बाँटोगे तो आपको और अच्छे आपको नॉलेज मिलेगी। गाइस अगर आपको मेरे साथ आईटी के साथ ऐसे ही जुड़े रहना है, जिसमें मैं आपको आगे आईटी के बारे में और भी चीज़ें बताऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय-बाय।